करने के लिए कुर्ची गए तब 50 कैंपरे ला करके आरडी लगा ली। मुझे बताओ ये कोई तरीका हुआ लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का? 50 कैंपर की मीटिंग करने के लिए गांव में नहीं घुसने देंगे। इस तरीके की दहशत। यहाँ पे बहुत अच्छे से मान सम्मान स्वागत हुआ, करते करते बहुत लेट हो गए और जगह जगह लोगों ने रोक करके स्वागत करा। और विश्वास रखिए कि भाई जैसे लक्ष्मण जी ने बोला ना कि थली में ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा। और लक्ष्मण जी वो आप वाली बात है कि तरीके के जो आपके ब्राह्मण की बात करी तो भाई अभी कई ब्राह्मण प्रचार चल रहे हैं और आजकल एक माहौल बना रखा है उन्होंने यहाँ पे। जहाँ भी बात करते हैं मेरा ख्याल कड़ी में गए होंगे, मीटिंगें करी होगी और जो अपना एक जमाने में उनको अपना गढ़ लगता था आज वो दौड़ता हुआ लगा होगा तो थोड़ा पाखड़ा की रियोड़ा है आज तो आडा टेढ़ा घना ही बयान देवे। हमारे ख्याल पाछोड़ी ही जबकि मीटिंग में जार कह गया कि माँ के दो प्रधान भागा है चार में पटकुआ। वो मुझे एक बात बताओ, किसी ने कहा कि ज्योति मिर्दा ने थली को तालिबान कह दिया। मैंने कहा बेटे का पापा थाने और ध्यान को नहीं, तालिबान एक संस्था है, एक पार्टी है जब वो राज चले अफगानिस्तान में, कोई जगह को नाम को नहीं तालिबान। जो उनका कई मतलब है मैं कि भाई आरएलपी है जो कि तालिबान जान किया क्यों भाई आता को भी एक जमाना में मैं क्यों जना तो मैंने कहा कि तालिबान है। बताओ दो प्रधान के हमारे भाग गए और उनको 4 तारीख को जब नतीजा आएगा तुम जेल में डलवा देंगे, ये क्या बात हुई? और भाग के जाना उसको कहते हैं। जब एक गए तो गाड़ी में बता करके गए कि भाई मैं जा रहा हूं और दूसरे वाले गए जब घर से घर पे कह करके गए। तो मुझे बताओ ये, और जब ये रेवत जी पिछले चुनाव में अपना प्रचार करने के लिए कुर्ची गए तब 50 कैंपरे ला करके आरडी लगा ली। मुझे बताओ ये कोई तरीका हुआ लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का? 50 कैंपर की मीटिंग करने के लिए गांव में नहीं घुसने देंगे। इस तरीके की दहशत। जहां कहीं जाओ इस तरीके की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि ज्योति मिर्दा की डिग्री फर्जी है, कभी कहते हैं इसकी अटेंडेंस कभी कम है, कभी कहते हैं कि यहाँ पे इसका बजट खत्म नहीं हुआ। मैंने आज उन सब बातों का जवाब दिया और मैं बताया, मैंने कहा भाई आपने कहा ज्योति मिर्दा की अटेंडेंस कम है, मैंने कहा अगर आपसे कम मेरी पार्लियामेंट में अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा लूंगा, नहीं तो आप मुंडवाओ। फिर किसी ने आज उनको भाषण दे रहे थे तो उनके किसी साथी ने बोल दिया, कहता है ज्योति मिर्दा जब सांसद थी तो ऐसे विदेश घूमती रहती थी तो फटाफट से हाथ पकड़ा, बोले चुप रहे पता नहीं क्या क्या मुंडवा देगी। क्योंकि मेरे सांसद रहते हुए मैंने एक भी विदेशी द्वारा सरकारी खर्च पे नहीं किया। 41 बार मेरे पास मौका आया जाने का इधर उधर का, मैंने एक जगह भी नहीं गई। मैं सिर्फ उस दौरान एक पर्सनल विजिट पे गई थी जिसका भाड़ा मैं खुद दे करके गई थी। मेरे परिवार का काम था इसलिए मैं विदेश जाकर के आई थी। तो उनको पता था ये भी पता कर लेंगे फिर पता नहीं क्या कह देगी। फिर कहीं पे कह दिया कि एमपी लैंड का पैसा ज्योति मिर्दा ने 5 करोड़ रुपए उसके बच गए जितने खर्च किया। मैं कबीरा था भूलगा कि था के हमारे बारे में तो सीआर साहब 5 वर्ष से एमपी मंत्री बने जना था कहीं करो कि जना बाबा आपको उल्टी पड़ गई जना और भी कई सांप गोएरा बिच्छू ले रहा सके, कोई नया परपंच ले रहा सके। बाद चुनाव में 10 दिन बाकी बच उड़ाए। तो भाई मारो तो इतना ही कहना है कि कोई भ्रामक प्रचार आवे तो अपने थोड़ी सावचेती रखनी है। रही बात चुनाव की तो भैया आप 36 कौम का लोग अटे विराजमान हो, मोटो कस्बो है पाछोड़ी जकी हवा अटे उठे नहीं पखीम सर में भी को मायनो घना रहा। तो मैं आप लोगों ने विशेष भार देनी चाहूँ क्या चुनाव घना महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि मोदी जी की सरकार आ रही है। कोई को शक है? सब मान रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार 450 हो जावे तो कहीं घाटो देव जना 4 से करूं गति टिकाऊ नहीं अपने कहीं है। बात है कि नागौर की गिनती भी में होनी चाहिए, इतनी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लागे कि होनी चाहिए। तो भाई इतना विश्वास दिलावा कि आप लोगों के आशीर्वाद में अगर दिल्ली पुगा तो भाई पूरी मेहनत करना और आप लोगों की भलाई को काम कर सका। 36 कौम ने साथ लेकर चाल सका है इनको आप कराना, ये बात को भी आप लोगों ने विश्वास देना। अब लंबी थोड़ी बात आई है, काम तो आई है कि 19 तारीख को यहाँ पर वोट पूरा पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक ही रोल रहे
या अपन कहीं हाको कर दे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट है जना गल्लो छोड़ी कौन जा वहां वोट दे। तो भाई अपन एक एक वोट गल्लो चाहिए, गिनती होनी चाहिए। 5 वर्ष में एक बार मौका आवे जना अपन वोट देना है। हमारा निवेदन है कि लारे अपन भारतीय जनता पार्टी को तो एक भी वोट नहीं रहना देना चाहिए। आज आप बहुत मजबूत स्थिति में रेवत जी जिन टाइम चुनाव लड़ियो बिन टाइम तो अलग माहौल हो। आज अगर ये माहौल में चुनाव लड़े तो मैं कहूँ रेवत जी 30,000 वोट जीत जाए, 50 भी हो सके पार्टी। तो भाई अब कल आप लोग 19 तारीख का ठीक समझो कि भाई यहाँ ज्योति मिर्दा ने वोट देना चाहिए, इन जिता दिल्ली पुगानी चाहिए। मोदी जी के जो सेना है भी में एक माने भी सिपाही बन जान को मौका मिलना चाहिए। तो मेरा दो हाथ ऊंचा कर जो, मुट्ठी बंद कर जो और एक जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। राम राम अब मैं रेवत राम जी डांगा से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। इनके बाद आरएलपी छोड़ के जो बीजेपी ज्वाइन करें, पहले ज्वाइनिंग आरएलपी छोड़ के हमारे देश उमेदा राम जी जाने जिन्होंने आरएलपी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। इसके आगे खेमाराम कुदल पांचोड़ी जो आरएलपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता था, वो आज ज्योति जी के साथ